प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ मानस संगठन के द्वारा विगत कुछ वर्षों से मानस के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के हित के लिए मानस की श्री रामचरितमानस की कथा को जनमानस के बीच और अधिक तीव्र गति से प्रसारित करने के लिए, व्यापकता को और अधिक विस्तृत रूप देने के लिए हम सब आप सबके सहयोग से प्रयासरत हैं। इसी तारतम्य में अभी जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय थे, संस्कृति मंत्री महोदय थे, गृह मंत्री महोदय थे, उन सबको हमने अपने संगठन की ओर से कई मांग पत्र दिए। कुछ मांगों को उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और कुछ मांग जो अधूरे रह गए थे, ये पत्र आया है संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा नया रायपुर, ये पत्र उनका आया है। और ये हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तब मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, तो उनको हमने जन चौपाल में जाकर के आवेदन पत्र दिए थे। छत्तीसगढ़ मानस संगठन के विभिन्न मांगों के संबंध में भवन निर्माण संबंधी कार्य संस्कृति विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। संस्कृति विभाग अंतर्गत केवल विभागीय प्रकाशन ही किया जाता है। हमने कहा कि श्री राम सेतु पत्रिका का प्रकाशन संस्कृति विभाग के मद में हो, तो उन्होंने लिखा है कि संस्कृति विभाग के अंतर्गत केवल विभागीय प्रकाशन ही किया जाता है, अन्यत्र प्रकाशन हेतु विभाग में कोई प्रावधान नहीं है। अब हमने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शासन के द्वारा आयोजित मानस गान प्रतियोगिता में आप लोग स्थान देते हैं, नगर पंचायत और नगर पालिक या शहरों की मंडलियों को स्थान नहीं मिलता, तो उसके उत्तर में उन्होंने लिखा है कि संस्कृति विभाग अंतर्गत आयोजित होने वाले मानस गायन प्रतियोगिता हेतु सभी मंडलियों को नियमानुसार अवसर प्रदान किया जाता है। और जब भवन की बात, हर जिला में एक मानस भवन की मांग हमने किया, तो उन्होंने लिखा कि भवन निर्माण संबंधी कार्य संस्कृति विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं है और न ही इस हेतु कोई योजना विभाग अंतर्गत संचालित है, अतः प्रकरण विलोपन योग्य है। ये उनका जवाब आया था। अभी हाल में उनके जवाब आने के पहले ही मतगणना हुआ और सरकार बदल गई, तो ये उनका छत्तीसगढ़ मानस संगठन के अध्यक्ष के नाम से ये उनका पत्र मुझे मिला है। नई सरकार है, नई उम्मीदें हैं, नए प्रयास हम करेंगे और इन नए प्रयासों को करने के लिए आप लोगों की सहयोग और समर्पण की आवश्यकता हमें होगी। 2018 से छत्तीसगढ़ मानस संगठन का हम लोगों ने गठन किया आप सबके सहयोग से, लेकिन अभी तक बहुत सारी मंडलियों ने तो नवीनीकरण का एक बार भी शुल्क जमा नहीं किया है। बिना आर्थिक सहयोग के संगठन को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस बार हम लोग श्री राम सेतु पत्रिका के द्वितीय अंक का प्रकाशन करने जा रहे हैं। इसके लिए हर जिले से 2-2 संपादक मंडल में सदस्यों के नाम को हम लोग चाह रहे हैं, जो वहाँ के जिला अध्यक्ष लोग प्रस्तावित करके देंगे। संपादक मंडल के लोगों का काम होगा कि उनके जिला में कुल कितनी मंडलियां हैं जो पंजीकृत है, जिनका नवीनीकरण होता है, उनका नाम, किसी के नाम में कोई त्रुटि है, किसी के फोन नंबर में कोई त्रुटि है, मुखिया का नाम बदल गया है, पता बदल गया है, मंडली का नाम संशोधित करना है, तो ये सब वो संपादित करेंगे। क्योंकि बहुत सारे जिले नए जिले के रूप में वहाँ से नए जिलों का प्रादुर्भाव हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी मंडलियां हैं जो नए जिलों में गई है, उनका एक अलग सूची वो लोग बनाएंगे। और इस बार श्री राम सेतु पत्रिका में मानस के 7 कांड के केंद्र बिंदु पर आधारित कुछ कुछ लेख मानस के अच्छे जो लेखक हैं, जानकार हैं, उन लोगों से हम आमंत्रित करेंगे। और बाकी जो श्री राम सेतु पत्रिका में पूरे छत्तीसगढ़ की मानस मंडलियों का परिचय होता है वो रहेगा। तो इस पर हम लोग अभी काम करने जा रहे हैं। अभी के जो संस्कृति मंत्री होंगे, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, उनसे हम ये मांग करेंगे, जल्दी से सौजन्य मुलाकात करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी विराजमान होने वाले हैं। हम सब मानस से जुड़े हुए लोग हैं। मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मानस से जुड़े हुए सब लोग अपने घर में दीपावली की तरह वैदिक रीति से पूजन अर्चन करें और घर में को दीपावली की तरह दियों से सजाएं, रंगोली बनाएं, सुंदर चौक बनाएं, घर की साफ सफाई करें और घर में बढ़िया वातावरण, आरती भजन कीर्तन, ये वातावरण निर्मित करें। हर घर में, हर हिंदू के घर में, हर मानस से जुड़े व्यक्ति के घर में जय श्री राम का एक ध्वज पताका फहराए, आंगन में तुलसी हो। हिंदू धर्म ही नहीं, सनातन जो हमारा धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसको हम सबको जीने का प्रयास करना चाहिए। एक विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक कलश यात्रा हर गांव में भी उनके द्वारा संचालित है। उस कलश यात्रा में होता यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के विराजने के उपलक्ष्य में
वो उनकी एक यात्रा, एक कलश हर गांव में जाता है। गांव में जितना घर है, जितने लोग निवास करते हैं, उनको उतना एक गठरी बना बना करके चावल दान करना होता है और वहां से दिव्य मंदिर की छाया चित्र वगैरह वो लोग प्रसाद स्वरूप दान करते हैं। तो इसमें भी हमें जुड़ना है। और कुछ लोग जिनको लगता है कि उनको पद जो मिला है उसमें उन्हें मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनसे हम लोग बार बार अपील करते हैं कि वो लिखित जानकारी दे, उन्हें हम पद मुक्त कर सकते हैं। नए उत्साही लोग जो किसी पद में रहकर सेवा देना चाहते हैं, श्रम दान करना चाहते हैं, समय दान करना चाहते हैं, उनको हम जोड़ना चाहते हैं। नए जिलों में फिर से पदाधिकारियों का जो गठन होगा, उसके लिए मेरा निवेदन है कि जो पुराने जिला जहाँ से वो हट रहे हैं, थोड़े अलग भौगोलिक परिदृश्य के रूप में, अलग जिला के रूप में चिन्हांकित है, उनके वो पुराने जिला के पदाधिकारी लोग राज्य के प्रतिनिधियों को लेकर के जाएंगे और नए जिलों में भी पदाधिकारियों का वो लोग गठन करेंगे। हमने अभी 3-4 जिलों में नए पदाधिकारियों का चुनाव किया है, यानी द्वितीय कार्यकाल उनका जारी है। राज्य स्तर पर भी पूरा का पूरा परिवर्तन होगा। राज्य के बड़े बड़े पदों में जिम्मेदारी लेने के लिए, चाहे आप राज्य के अध्यक्ष हो सकते हैं, संरक्षक, कोषाध्यक्ष, सचिव, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो बताइए। बहुत जल्दी हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं। दुर्ग जिला के उतई में गायत्री मंदिर पर एक मीटिंग का, राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। जिनसे भी हो सके वहां पे आए। पत्रिका का संपादन जब करेंगे तो एक बात और होगा, जो हम लोगों ने पंजीयन क्रमांक जो जारी किया है 3840/का, तो ये अब का को हटाया जाएगा और क्रमशः वो नंबर बिना का के लगातार जारी होगा। तो नए पंजीयन नंबर मिलेंगे उन लोगों को जिनके पंजीयन नंबर में /का लिखा है। तो ये भी हम लोग काम कर रहे हैं और 1-2 दिन में आपको सूची प्रदान कर दी जाएगी। नवीनीकरण कराने के लिए, आजीवन सदस्य बनने के लिए या संगठन को सहयोग देने के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य संगठन का खाता नंबर है, विवरण है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को कई बार जारी किया गया है। और कुटुंब वेब में जुड़िए। छत्तीसगढ़ मानस संगठन का फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, और कुटुंब वेब में है, टेलीग्राम में है, तो बहुत सारी जगहों पर हम हैं। हर जिला का एक एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है। तो आप लोग, एक बात दुख होता है मुझे जब आप मानस मंच दिलाइए, कहीं हमें अवसर दीजिए, ये आप कहते हैं, आप अपनी प्रतिभा को इस तरह से निखारिए कि लोग आपके पास समय लेने के लिए आए। संगठन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या किसी मंडली को आगे लाने का प्रयास करना नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास सम्मिलित रूप से सबका विकास करना है, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। और आज का जो चमक दमक है, भौतिकतावादी युग है, इसमें मसालेदार प्रस्तुतिकरण की लोग मांग करते हैं। आयोजक आत्मरंजन के लिए ना करके मनोरंजन के लिए ज्यादातर प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग, जो मिल रहा है, जो आपके स्तर के हिसाब से है, जहां आपको आत्मिक संतुष्टि होती है, उस तरह के कार्यक्रम में आप लोग जुड़िए। हम छत्तीसगढ़ मानस संगठन की ओर से किसी आयोजक को, इस मंडली को लीजिए, इस मंडली का एंट्री कराइए, इस उद्घोषक को बुलाइए या इस निर्णायक को बुलाइए, ये कह नहीं पाएंगे। और हमने कभी संगठन में ऐसा कहा भी नहीं है कि आपको हम मंच दिलाएंगे। शासन प्रशासन से हम राज्य स्तरीय आयोजन के लिए, या अभी जैसे वाद्य यंत्रों के लिए 5-5 हजार रुपया मिला, बहुत सारी मंडलियों को मिला है, हर जिला से 200-300 मानस मंडलियों को इसका लाभ मिला है। तो हमने ये 2-3 काम किए हैं पिछली सरकार के माध्यम से। नई सरकार से हम लगातार मिलेंगे और नई सरकार में भी जो लोग आए हैं उनसे हमारा अच्छा संबंध है। तो बहुत जल्दी राज्य स्तरीय हमारा प्रतिनिधिमंडल नई सरकार के मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और विभिन्न मंत्रियों से मिलकर शासन की जो अपूर्ण हमारे जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए हम प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।